हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड जुलाई की रीडिंग है जो कि मैं टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल रिलेशनशिप और करियर बेस्ड होगी और साथ ही साथ आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स भी मैं ड्रॉ करूँगी ऑरेकल डेक से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू रखते हैं। अब वो सब लोग जो रीडिंग को लाइक करते हैं, या वो सब लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नए आए हैं और अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोगों का यहाँ मौजूद रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फॉर टॉरस पीपल, टॉरस, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा, ये रीडिंग जो है इसमें सिर्फ एक जो चीज़ है उसका टाइम फिक्स्ड है, जो कि करंट एनर्जीज़ हैं और उनका टाइम पीरियड 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक है। लेकिन उससे पहले के जो इवेंट्स हैं या इसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर के अंडर आएंगे। और अगर कार्ड्स के थ्रू हमें कोई हेल्प मिली टाइम से रिलेटेड तो तभी हम उसको टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वरना ये ओपन एंडेड होगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल रही है फॉर टॉरस, सन, मून एंड असेंडेंट। मेरे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और 4 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं। कुछ लोगों के लिए ये मुश्किलात ऐसी होंगी कि जिसमें जब हम अपने किसी रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो ज़ाहिर बात है एक नया बिल्कुल ज़िंदगी का अंदाज़ हम देखते हैं और उसके अंदर हमें एक दूसरे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और एफ़र्ट भी लगती है। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हों जो कि इस फेज़ में से गुजरे हैं जहाँ पे कोई कमिटमेंट जो है या कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो कि जिसका मैरिटल स्टेटस जो है वो अब चेंज हुआ है और किसी न किसी वजह से वहाँ पे स्ट्रगल और डिफ़िकल्टी का जो सामना है वो आपको करना पड़ रहा है इस पर्सन के हवाले से। दूसरी ये बात यहाँ पे नज़र आती है कि आप एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं या मुश्किलात देख रहे हैं या नए सिरे से अपने आप को ज़िंदगी में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका बिहेवियर जो है, चाहे आप कितनी मुश्किलात फेस करें, इसके साथ ही साथ आपका बिहेवियर जो है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा है और आपने अपने आप को बड़ा क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है और आप अपने आप को इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि आप किसी नई चीज़ को अप्रोच कर सकें, किसी नए पर्सन को अप्रोच कर सकें। और जो लोग आपको अप्रोच खुद कर रहे हैं या जो इवेंट्स आपकी सराउंडिंग में हो रहे हैं, आपने उनसे सबसे आंखें बंद की हुई हैं और अपने आप को टोटली डिटैच किया हुआ है। ये वाला बिहेवियर ज़ाहिरी बात है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप मुश्किलात के जब फेज़ से गुज़रते हैं तो आप सारी दुनिया से बेज़ार और बिल्कुल बोर हो जाते हैं और आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये बिल्कुल एक ऐसा फ़ेज़ हो सकता है जिसमें से टॉरस लोग इस टाइम पे गुज़र रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि अब आपको इस टाइम पीरियड के अंदर इस बार में एक दफ़ा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इस हैबिट को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और क्योंकि इस तरह अगर आप रिजिड रहेंगे, स्टबन रहेंगे, बोर सा फील करते रहेंगे, नई लोगों के अंदर चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ज़ाहिर बात है नया स्टार्ट लेने में आपको उतनी डिफ़िकल्टी आएगी। ये जो चांस है या ये जो अपॉर्चुनिटी है जो मिस होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ये बिल्कुल करियर के हवाले से हो सकती है कि आपने सोचा हो नहीं ये तो काम मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और आपने उसको मिस कर दिया हो, हालांकि वो काम काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल था फ्लरिश करने का। सेम यही बात रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है, नहीं मुझे तो अभी और बहुत सारी चीज़ें देखनी है और ये पर्सन जो है फिर आपकी ज़िंदगी से मिस हो जाए। सो ये रीसेंट पास की सूरत हाल थी। अब हम देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं जो कि अभी 15 से लेके 31 जुलाई तक के लिए मौजूद हैं। वाओ,
तीनों कार्ड्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। यकीनन आप मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो एक टाइम पीरियड था जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सा बिहेवियर था, और या वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, अब आप इसमें से बाहर आ रहे हैं। आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो पेन किसी सिचुएशन यहाँ पे आपने जिसमें से आप गुज़रे हैं, आपके लिए यकीनन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो फ़िज़िकल लेवल के ऊपर हो, चाहे वो मेंटल लेवल के ऊपर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर हो, आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए सक्सेस है। और इसमें मज़े की बात ये है कि आपको ख़ुद इस बात का एहसास है कि नाउ आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ ग्रेजुअली। और ना सिर्फ आपको इस बात की फ़ीलिंग है, बल्कि आपको ये भी पता है कि जो रास्ता आपने चूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है, और आपके रास्ते के अंदर अब सारी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये 15 दिन एक्सीलेंट हैं, आपको फुली इंजॉय करना चाहिए, अपनी अथॉरिटी को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने पैसों को, हर चीज़ को खूब इंजॉय करना चाहिए। तो आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन है, मेरे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। यकीनन लोग आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अप्रोच जो है ये काम के हवाले से हो सकती है, ये मतलब मिलके कुछ काम करना जो है, ये अप्रोच जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है, जहाँ पे शादी के बारे में बात हो रही हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आप सोच विचार कर रहे हैं, और आपको आइंदा भी आने वाले दिनों में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा टाइम पीरियड होगा, तकरीबन 3-4 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है, जब आप सोचें समझें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसके बाद आप कुछ डिसाइड करने की पोजीशन में आएँ। यहाँ बज़ाहिर टॉरस लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी एक मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप कोई फ़ीमेल टॉरस हों, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पिछली रीडिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि मेल और फीमेल का कोई ताल्लुक़ नहीं है मैस्कुलिन और फेमिनिन से। एक मेल के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है, जैसे जिसको चाइनीज़ यिन और यान कहते हैं। इसी तरह एक फ़ीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है, और इन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस ही बेसिकली जो है वो लाइफ की मैक्सिमम जो पोटेंशियल जिसको हम अचीव कर सकते हैं, वो इन दोनों का बैलेंस है। सो कार्ड्स बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत बेहतर टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है जो कि यहाँ पे है, और यकीनन अब जो तन्हाई है, अकेलापन है, अगर पैसों की शॉर्टेज है, वो भी यहाँ पे रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। सो ओवरऑल चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही हैं, और आपकी फ़ैमिली लाइफ, आपकी फ़ैमिली से बाहर की लाइफ, हर जगह पे बेहतर सिचुएशन है और इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, और लोगों की सपोर्ट है, लोग आपकी खुशियों में खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी, अब हम एडवाइस के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और इस बेहतरीन सिचुएशन के अंदर टॉरस लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं, लेट्स सी। क्योंकि बज़ाहिर इस साल का एंड भी अच्छे नोट के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, इस सिचुएशन से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब ये है कि पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ना, चाहे रास्ते में अगर कोई छोटी मोटी मुश्किल भी आए, डिफ़िकल्टी भी आए, तो घबराना नहीं है, और ये यकीन के साथ, इस फेथ के साथ आगे बढ़ना है कि जैसे ही मैं टर्न लूँगा नया रास्ता मेरे सामने आ जाएगा, और मेरे लिए सब चीज़ें बेहतर हैं, और मेरे लिए मज़ीद अब बेहतरी होती जाएगी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा चीज़ें मेरे लिए इम्प्रूव होती जाएंगी। सो लुक फॉरवर्ड करें, इंतज़ार करें, देखें, और मज़ीद आपके अंदर की जो तब्दीली है, जो बेहतरी है, उसके लिए। नेक्स्ट कार्ड है बी पेशेंट। ओके, सो यहाँ बज़ाहिर जो कार्ड्स हैं उसमें सच कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन इधर आपको एडवाइस के अंदर आपको ये कहा जा रहा है बी पेशेंट, जिसका मतलब ये है कि सबकी बारी आएगी,
ठीक है, आपकी भी बारी आएगी। और इसमें कोई शक नहीं कि आपने पहले ही एक मुश्किल टाइम पीरियड गुजारा है, लेकिन अभी भी आपने सब्र और हिम्मत का दामन हाथ में थामे रखना है और ये नहीं सोचना कि मेरे से बढ़ के कोई आगे चला गया है, उसे ही ज़्यादा मिल गया है, मैं पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ, इस तरह की बातें ना सोचें। ठीक है, पेशेंटली चलें, यकीनन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गिव योर सेल्फ बेस्ट, अपने बारे में कंजूसी मत बरतें। ठीक है, अब अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है या अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अर्न किया है तो वो अचीवमेंट जो है उसको अब इंजॉय करने का टाइम है। और अपने अपने आप, अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, अपने आप को आप खुद अप्रिशिएट करें। अगर कोई आपको गिफ्ट नहीं दे रहा, अपने आप को आप खुद गिफ्ट दें। सो अपने आप को बेस्ट दें। अगर आपको कुछ खाने को दिल करता है, टॉरस है, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, अगर कुछ खाने को दिल चाहता है ज़रूर खाएं। अगर आप कुछ पहनने को ओढ़ने को दिल चाहता है ज़रूर करें। अपने ऊपर थोड़ा सा स्पेंड करें और इस चीज़ को जो आपको यूनिवर्स ने स्टेबिलिटी दी है, इस चीज़ को इंजॉय करें और लेकिन साथ ही साथ लोगों के साथ भी पेशेंटली पेश आएँ। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी और मिड जुलाई के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं टॉरस लोगों के लिए, काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।